गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दोस्तों, कबीरदास जी का ये दोहा आपने जरूर सुना होगा। इसका मतलब है, अगर एक तरफ गुरु खड़े हों और दूसरी तरफ खुद भगवान, तो हमें पहले किसके चरण छूने चाहिए? जवाब है गुरु के, क्योंकि गुरु ही वो हैं जिन्होंने हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। सोचिए, हमारे जीवन में अगर शिक्षक ना होते तो हम कहाँ होते? पढ़ना, लिखना, सही गलत की समझ, सपनों को उड़ान देना, ये सब हमें हमारे गुरु ही तो सिखाते हैं। इसलिए हर साल 5 सितंबर को हम पूरे भारत में शिक्षक दिवस बड़े प्यार और सम्मान के साथ मनाते हैं। ये दिन खास क्यों है? दरअसल ये दिन जुड़ा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से, जो ना सिर्फ एक महान शिक्षक और दार्शनिक थे, बल्कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। वे पहले उपराष्ट्रपति रहे और बाद में राष्ट्रपति बने, लेकिन उनके दिल में हमेशा शिक्षक की पहचान सबसे ऊपर रही। आज भी इस दिन बच्चे अपने शिक्षकों को ग्रीटिंग, छोटे छोटे तोहफे या फिर नाटक गीतों से धन्यवाद कहते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षक सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाते हैं। जब हम शिक्षक दिवस की बात करते हैं तो सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो चलिए उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं जो आपको भी जरूर प्रेरित करेंगी। सबसे पहले, डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी में एक जनरल मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। दूसरा, बचपन से ही वे पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से फिलॉसफी की पढ़ाई की। तीसरा, उन्होंने कई बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाया, जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी, आंध्र यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चौथा, वे पहले भारतीय बने जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का मौका मिला। वहां उन्होंने 1936 से 1952 तक ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स पढ़ाया। पांचवा, 1930 में उन्हें शिकागो यूनिवर्सिटी बुलाया गया, जहां उन्होंने धर्म और दर्शन पर लेक्चर दिए। छठा, 1948 में उन्होंने यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया और इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन भी बने। सातवां, 1952 में वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और 1962 में वे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। आठवां, उन्हें 1954 में मिला भारत का सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न। अगला एक रोचक बात यह है कि उन्हें कुल 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, 16 बार साहित्य के लिए और 11 बार शांति के लिए। उनकी लिखी किताबें भी बहुत मशहूर हैं, जैसे इंडियन फिलॉसफी, द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद्स, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट और ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शंस। तो दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं थे, बल्कि एक महान विचारक, लेखक और सच्चे मार्गदर्शक थे। शायद यही वजह है कि उनका जन्मदिन पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।